नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार। आप देख रहे हैं मेरे साथ MP 18 न्यूज़। सोशल मीडिया में सरकार की पाबंदी को लेकर आज हमने ये डिबेट बुलाई है। आज सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों से रूबरू करा दूं। बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी के शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बुढ़ार के अध्यक्ष सुजीत सिंह चंदेल जी हैं और पत्रकार के रूप में मेरे अरविंद पांडे जी अपना विचार रखेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले आइए हम रुख करते हैं बीजेपी की ओर। और मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहूँगा कि जब अमेरिका, यूरोप, फ्रांस जैसे बड़े देशों में सोशल मीडिया अनसोशल है तो भारत जैसे देश में इसे लॉक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि शब्दों में फर्क है। नियंत्रण और मॉनिटरिंग दो अलग अलग शब्द हैं। सरकार सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग करने का प्रयास कर रही है, ना कि पूरी तरह से नियंत्रण करने का प्रयास। हम जिम्मेदार मीडिया होने के कारण हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सही चीजें नीचे डिलीवर करें। सरकार का प्रयास है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग करने का, और मेरा मानना है कि ये जरूरी है। अगर आप एक परिवार में कोई सदस्य है, परिवार में कोई बच्चा है, परिवार में कोई युवा है, तो घर का जो मालिक है वो उसका प्रयास रहता है कि मैं नजर रखूं कि हमारा जो परिवार का सदस्य है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सरकार, देखिए, सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ रहा है और सरकार लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग बढ़ने के कारण ये दिक्कतें भी आ रही हैं कि सोशल मीडिया में कई बार आप देखिए हिंसा बढ़ाने वाले कंटेंट्स आ जाते हैं, कई बार ऐसे कंटेंट्स आ जाते हैं जो महिलाओं की अस्मिता को छवि पहुंचाते हैं। तो इस तरह के कंटेंट्स के कारण हिंसा भड़कने का, सांप्रदायिक दंगे होने का खतरा लगातार बना रहता है और पिछला इतिहास बताता है कि ऐसा पिछले समय में हो चुका है। शैलेंद्र जी, एक मिनट में आपको टोकना चाहूंगा। कहीं ये किसान आंदोलन जैसे कोई बड़ा दूसरा आंदोलन खड़ा ना हो, उसको दबाने के लिए प्रयास तो नहीं लगे? सरकार ने ना किसान आंदोलन दबाने का प्रयास तब किया है ना आप कर रही है। अगर सरकार किसान आंदोलन को दबाने का प्रयास करती तो किसान आंदोलन आज ना चल रहा होता। किसान आंदोलन चल रहा है। ये इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। पर कहने का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि अनियंत्रित अधिकार। हमको शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। हमारे शब्द मर्यादित होने चाहिए, कहने का तरीका मर्यादित होना चाहिए और कहने का तरीका उचित होना चाहिए। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार मॉनिटरिंग करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ मैं ये नहीं कहूंगा कि नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है, बल्कि सरकार इसके लिए कोई गाइडलाइन तय करने जा रही है और हमको उसका सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस के सुजीत सिंह जी से मैं जानना चाहूँगा कि सुजीत सिंह जी, आपकी पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाती है, तो आखिर अब सरकार अगर इस टाइप की गाइडलाइन लेके आ रही है तो आपको आपत्ति क्यों? देखिए, इसमें बिल्कुल हम लोगों को आपत्ति नहीं है। ये चीज़ पहले हो जानी थी, आज लाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जो गाइडलाइन बनाई जा रही है, जो लाई जा रही है, यदि ये पहले आ गई होती तो हो सकता है सबके फेवर में रहती, लेकिन इस समय पे ये ला रहे हैं। इनके कथनी में अंदर आप देखे होंगे कि अभी काबिल दोस्त यही बता रहे थे कि हम लोग किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं रखते। नियंत्रण मतलब कि पहले भी जो आंदोलन चला भारतीय कांग्रेस के टाइम पे, तो उसमें भी बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बीजेपी का जो आज रवैया है उस रवैया को कभी भी नहीं अपनाया, और कोई भी आदमी स्वतंत्र रूप से अपने लोकतंत्र में और मर्यादित ढंग से जिसने भी आंदोलन किया उसको कभी दबाने का प्रयास नहीं की। और हमारे काबिल दोस्त बोल रहे हैं कि उनको खुला समर्थन है, कहीं भी दबाया नहीं गया। तो ये तो मैं सिरे से नकारता हूँ, क्योंकि इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को देख लो आप, तो उसको अभी कई हथकंडे अपनाए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि वो विफल हो जाए आंदोलन, लेकिन नहीं कर पाए। उनको खालिस्तान के रूप में कुछ असामाजिक तत्वों को भेज के उस आंदोलन को फेल करना चाहा। तो अब चूंकि ये किसान आंदोलन, ये मुद्दा आज यहाँ पे OTT के बारे में अपन को बोलना है या अपन बात कर रहे हैं, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ, दे रहा है दुरुस्त है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी ये है जो हम लोगों को आपत्ति लगती है कि ये अभी गाइडलाइन कंपनी के ऊपर बना रहे हैं, ये अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख रहे हैं। अपने से बचना चाहते हैं और इंडोर मतलब आउटडोर से इनडायरेक्ट रूप में वो अपना उनके ऊपर नियंत्रण भी रहेगा। और हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या हिंदुस्तान के लोग हो, उनको ये प्रदर्शित किया जाएगा कि इनकी
स्वतंत्र इनकी एजेंसी बनी हुई है। इनको अपने जितनी भी कंपनियां हैं, OTT हो या फेसबुक, व्हाट्सएप, या जितनी भी कंपनियां प्राइवेट चल रही है नेट के माध्यम से, उनको ये बताया जा रहा है कि आप एक अपना अधिकारी रखो, ठीक है, अपॉइंट करिए आप अपने अधिकारी को, वो कंप्लायंस अधिकारी रहेगा, उसका नाम भी उजागर होना चाहिए। फिर उन्हीं के द्वारा जितने भी यूजर्स जो अपनी शिकायत भेजते हैं, उन यूजर्स को, उस कंप्लायंस अधिकारी को जब सुनने के बाद 15 दिन के अंदर उनको निराकरण करना है। ठीक है, हमारे लिए वो चीज सही है कि अपन कोई चीज, कोई भी यूजर्स अगर कंटेंट्स कितने भी गलत डाल दिए किसी संप्रदाय के ऊपर, या अश्लील कुछ भी टिप्पणियां ऐसे हो जाती हैं, तो नो डाउट उसको ये अपन को अधिकार है कि अपन जाने कि वो कहाँ से आया, किसने फेक न्यूज चलाया। लेकिन वो यहाँ पे इनका दोहरा मापदंड ये मैं बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, कि भाई आप स्वयं, सरकार ही इसको नियंत्रण क्यों नहीं रख रही है? सरकार ही कोई ऐसी एजेंसी अपने द्वारा क्यों नहीं बना रही है कि इसको अपन रोक सके? मेरे साथ इस वार्ता में मेरे वरिष्ठ साथी, पत्रकार साथी अरविंद पांडे जी भी जुड़े हैं। मैं अरविंद पांडे जी से जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट भी पहले इस बात को कह चुका है कि आप सोशल मीडिया को लेकर गाइडलाइन बनाइए। सरकार को समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर आगाह करता रहा। अरविंद जी, आप सरकार की इस गाइडलाइन को एक पत्रकार के नज़रिए से किस रूप में देखते हैं? देखिए विशाल जी, सबसे पहली बात ये है कि इसकी जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है कि सोशल मीडिया पर एक आत्मावलोकन या आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, ताकि अभी बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए जिससे कहीं न कहीं समाज में भ्रम फैला। कुछ दंगों की बात की जा रही है कि सोशल मीडिया उसकी वजह बना, फिर अश्लील सामग्री है, बच्चों से रिलेटेड मामला है, बहुत सारी चीजें हैं। ये बात तो सही है कि ये बड़े लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी, और इस समय सोशल मीडिया का प्रभाव हमारे समाज में बहुत ज्यादा है, हम उसे देख सीख रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक तरह से कह लीजिए कि जरूरत थी। अब रही बात कि विपक्ष इस वक्त पे जो वो समय की जब बात आ रही है कि विपक्ष आपत्ति इस बात को उठा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि सरकार को इससे फायदा होगा। मुझे ये लगता है कि सुजीत जी ने अभी जो बात बोली उसमें उनकी कुछ बात बहुत हद तक सही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इस मामले में ये है कि जो छोटे न्यूज चैनल, जो पोर्टल है या यूट्यूबर चैनल है, जो अभी बहुत सारे पत्रकारों ने अपने यहाँ शुरू किया है, उससे उनको थोड़ा नुकसान होगा, और खास करके छोटे उनको होगा। तो इस पूरे नियमन से या जो नई व्यवस्था है उसे जो एक सोशल मीडिया का वो प्लेटफॉर्म जो टेलीविजन पत्रकारिता या प्रिंट मीडिया, क्योंकि आज देखा जाए तो दोनों पर इस बात के लिए आरोप लगते रहे कि वो कहीं न कहीं सरकार से मिलीभगत है या उनका उस तरह से वो अपना बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस विषय में और भी अभी बात हो सकती है। मैं तो शैलेंद्र जी से ये भी जानना चाहूंगा कि ठीक है, आप बनाइए नियम, जो भी तय करना है करिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि इससे वो जो छोटे प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले लोग हैं, जो अपनी छोटी छोटी जगहों पर अपने लोगों की आवाज़ों को उठाते हैं, उस पर उसका असर न पड़े, क्योंकि इसके बाद ये तय है कि खतरा बढ़ेगा। और चूंकि वो छोटा जो पोर्टल वाला है, ये यूट्यूबर है जो छोटी जगहों पे चलाता है, उसके ऊपर अपॉइंट करने का एक अधिकारी अपॉइंट करना है, वो खर्चा कहाँ से उठाएगा? उसे अपने खर्चे जो लाना है, निकालना है, वही निकालना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी मुझे लगता है कि मैं इस बात के लिए थोड़ा सा शैलेंद्र जी से जानना चाहूंगा कि शैलेंद्र जी इस पर प्रकाश डालें कि ये जो नियमन के कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि जिससे थोड़ा सा कहीं न कहीं हमको नुकसान होने वाला है, और बाकी चीजें तो जो आपत्ति सुजीत जी की है वो अपनी जगह है, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं है, मैं नहीं कहता। शैलेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जब जब सरकार डरती है तो इस तरीके का नियम कानून लेके आती है, तो कहीं ये सरकार का डर तो नहीं? सरकार के डरने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं छोटा उदाहरण देता हूँ। इसी भारत देश में कश्मीर का मामला दशकों से एक मुद्दा बना हुआ था। धारा 370 और 35A एक काले कानून के रूप में कश्मीर में थी, और उसका फायदा इस तरह से उठाया गया। आप देखिए, कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ गई थी, उसको सरकार ने लगाम लगाया, 370 को खत्म किया, 35A को खत्म किया। आज कश्मीर शांत है। तब लोग चिल्ला रहे थे कि कश्मीर में शांति भंग होने वाली है कश्मीर, लेकिन मैं कश्मीर के मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन आज पूरा देश और पूरा विश्व देख रहा है कि कश्मीर शांत है, कश्मीर मुख्य धारा में लौट रहा है। ठीक वैसे ही हम एक रोड पर चल रहे हैं और थोड़ा दूर बाद मोड़ है। हम यहाँ से तय नहीं कर सकते कि उस मोड़ के बाद क्या है। निश्चित तौर पर अभी इस कानून को अमली जमान नहीं पहनाया गया है, पॉलिसी बनाई जा रही है, कानून निश्चित रूप से
संसद में आने वाला है। अगर इसमें कहीं पर कोई त्रुटि है या कोई कमियां पाई जाएंगी तो सरकार निश्चित तौर से तैयार रहती है। इसके पहले भी कानून आया, उसमें अमेंडमेंट हुए हैं। जीएसटी आया, जीएसटी में कई बार अमेंडमेंट हो चुका है। तो जैसा अभी वरिष्ठ पत्रकार अरविंद भैया कह रहे थे कि इसमें कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं कि जो नीचे यूट्यूबर्स हैं या वेब पोर्टल्स काम कर रहे हैं, जो शुरुआती दौर पे है, स्टार्टअप कर रहे हैं, उनको थोड़ा परेशानी हो सकती है, खर्चा बढ़ सकता है। यदि ऐसे विषय आएंगे तो निश्चित तौर से उसमें अमेंडमेंट होगा। और अभी तो सरकार जनता से लगातार सुझाव मांग रही है कि अभी ये बिल हम लेकर कहाँ आए, अभी तो इस बिल को लाने की बात चल रही है और सुझाव लिए जा रहे हैं। सरकार सुझाव ले रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सुझाव ले रहा है। तो जो भी सुझाव है, आपका भी सुझाव मेरे माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि ये पहुंचाया जा सके उचित मंच तक, और ऐसे सुझाव पर सरकार अमल करेगी। किसी भी स्टार्टअप करने वाले व्यक्ति को, जो यूट्यूबर्स हैं, जो वेब पोर्टल्स हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सरकार की मंशा परेशानी खड़ा करने की बिल्कुल नहीं है। सरकार की मंशा आने वाले समय में जो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर, उस पर मॉनिटरिंग करने की, उस पर नजर रखने की और उस पर लगाम लगाने की। कांग्रेस के सुजीत सिंह जी से मैं जानना चाहूंगा कि सुजीत जी, अगर पब्लिक डोमेन में सरकार कोई चीज़ लेके आ रही है तो आपको दिक्कत क्यों है? आपके राहुल गांधी हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी मेरे खिलाफ एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक चला रही है। नहीं, इसमें दिक्कत नहीं है हम लोगों को, लेकिन हम माननीय राहुल गांधी जी जो आरोप लगाते हैं वो भी सही है। और ये दोनों के लिए सही है कि जो भी फेसबुक या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जिसमें भी जितनी भी इस टाइप की फेक न्यूज़ें चलती हैं उनमें तो लगाम लगे है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इनका लागू करने की मंशा में हम लोग को शंका रहती है हमेशा। और जब कोई चीज देश में होती है उसका ध्यान भटकाने के लिए तो मतलब आनंद फानंद में ये लोग ये योजनाएं हमेशा लागू कर लेते हैं, नियम बना लेते हैं, पब्लिक में ले आते हैं। अगर इसी चीज को आप पहले ही या सर्वदलीय बैठक बुला के, बुद्धिजीवियों को बुला के और आपस में राय मशवरा करके इस चीज के ऊपर अगर लागू किया जाए तो हमेशा अच्छा रहेगा। भाई, किसान आंदोलन ले लीजिए, जीएसटी ले लीजिए, नोटबंदी ले लीजिए, जब देश में कहीं बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई या कोई भी ऐसी चीजें होती हैं उसको ध्यान भटकाने के लिए इनकी रेडी रहता है। भाई, यही चीज पहले कर लेते हैं आप। और मेरे को इसमें भी तो ये लग रहा है कि हो सकता है जब तक उसमें किसी चीज को रस था वो अपने लिए यूज कर चुके, इसी माध्यम से, इसी सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से अपना पूरा यूज कर लिए। अब वही हथियार उनके ऊपर भारी पड़ने लगा तो वो अपनी सरकार बचाने के चक्कर में और प्रोपेगेंडा ना बचे और हम लोग गलत ना दिखे, अब उसको आनंद फानंद में लागू कर रहे हैं। अरे आप अपना नियंत्रण अपने खुद बनाइए ना, उसमें सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सर्वदलीय मंच से लोगों को और पार्टी से लोगों को लीजिए, मेंबर बनाइए, चीफ जस्टिस का या कोई भी ऐसा जो पदेन अभी इस समय उनका उसमें अपॉइंट करिए, जिससे किसी के ऊपर मान लीजिए कोई फेक न्यूज डाल दिया, वो सही है गलत निर्णय बोले। ऐसा ये अपना हथियार बनाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, माफ करिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो अपना गुलाम बना ही चुके हैं लोग, जो चाहते हैं वो करवाते हैं। अब जो ये हम लोग का थोड़ा सा रहा सोशल नेटवर्किंग के माध्यम कोई सच्चाई हो, इसको अगर हमको उजागर करना है, उसमें भी अपने हिसाब से काट छाट करके इसको इसमें धारा लगा दो, इसको देशद्रोह का मुकदमा कर दो, ये बंद करो, ये करना चाहते हैं। आप स्पष्ट करो ना, पारदर्शिता लाओ कोई चीज में। और रही बात अभी जैसे कश्मीर का 370 धारा की, ठीक है, लेकिन वहां पे इंटरनेट, कोई भी मोबाइल सेवा, हर चीज बैन करके रखे ना, सरकार चाहिए वहां पे नियंत्रण करके रखी, कोई भी न्यूज वहां से नहीं आई, फेक न्यूज नहीं आई, यहाँ से वहां नहीं गई। तो अब क्या लग रहा है, आप तो जब चाहो और गलत हो रोक सकते हो ना। इसलिए हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कानून अच्छा है, हम भी चाहते हैं कि किसी के उसमें अश्लील, किसी के संप्रदाय में टिप्पणियां ना हो, कोई फेक न्यूज ना डाले, लेकिन वो स्पष्ट होना चाहिए, उसका मापदंड दोहरा नहीं होना चाहिए और उसमें ऐसे लोग होने चाहिए, किसी कंपनी को अधिकारी नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर नहीं लाइबिलिटी है। जैसा मैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पांडे जी बोल रहे, सही बात है, उसमें लोग कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे, छोटे छोटे चैनलों बेचारे कहाँ से वो कर पाएंगे, नियम कानून फॉलो कर पाएंगे, अपने अधिकारी रख पाएंगे। सरकार करे ना, सरकार बचना चाहती है, क्योंकि सरकार अगर करेगी तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि गलत कर रहे हैं। जैसे निर्दोष जो भी विपक्ष में बात किया है सरकार के, वो आज अच्छे वरिष्ठ पत्रकार वो आज जेल में हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा, ये सब चीजें क्लियर नहीं है, क्लियरिटी कराएं। अपने वरिष्ठ पत्रकार साथी अरविंद पांडे जी से मैं पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए कानून अगर लागू हो भी जाता है, इम्प्लीमेंट होता है इसका, तो आखिर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा कायम होगा, इसमें कार्रवाई करेगा कौन, राज्य सरकार की केंद्र सरकार?
देखिए इसको पहले तो क्लियर कर लीजिए कि गाइडलाइन कहती क्या है। गाइडलाइन साफ साफ ये कह रही है, सरकार ये चाहती है, इतने मौका दिया बेहतर है, इसमें अच्छा है, सरकार ने सीधे सीधी पाबंदी नहीं लगाई है। वो ये कह रही है कि आप अवलोकन करिए, पहले एक ऐसी कमेटी बनाइए, ऐसा एक शिकायतकर्ता अपॉइंट करिए जो खुद ये तय करे कि ये शिकायत आए तो उसका निराकरण वो कर सके। अगर मान लीजिए कि उसको शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो वो ये कह रहे हैं कि कमेटी जो उस तरह की संस्थाएं हैं जो एक समिति बनाए, जैसे NBA है, नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है, जो टेलीविजन को लेके ग्रुप है, टीवी मीडिया चैनलों का, जो उसको निर्णय करता है, कंटेंट को लेकर मुद्दों पर बात होती है, अगर कुछ उसमें आपत्तिजनक रहता है तो उस पर वो क्षमा याचना या उस कंटेंट को हटाने की बात होती है। तो ये दूसरी श्रेणी का है। सरकार ने एक दूसरा मौका दिया हुआ है इस गाइडलाइन के अनुसार में कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, अगर शिकायतकर्ता उसका निराकरण नहीं कर पाता तो एक कमेटी हो कुछ लोगों की जो ये तय करे कि इस कंटेंट को हटाना है या उसको रखना है या जो भी उसको पनिशमेंट करना है। तीसरा एक जो सरकार जो विपक्ष को सबसे ज्यादा आपत्तिजनक लग रहा है वो ये है कि सरकार फाइनलाइज तीसरे स्टेज का जो मसला है वो एक संयुक्त सचिव स्तर के सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग मंत्रालयों के जो संयुक्त सचिव होते हैं उनको लेकर एक टीम बनाई जाएगी जो फाइनल अथॉरिटी होगी इस पूरे मामले में, जो ये तय करेगी कि इस कंटेंट को करना क्या है, इसमें क्या इसे हटाया जाना चाहिए या सोशल मीडिया को रहना चाहिए, अगर हटाया भी जाना है तो वो किस संशोधनों के साथ हटाया जाना है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे सरकार, मैं मानता हूँ कि ठीक है, सारी चीजें अच्छी हैं, पर मुद्दा वहीं आके अटकता है कि इसमें जो डर है कि आखिर सरकार कहीं इन माध्यमों के इन तरीकों से कहीं वो जो छोटे मीडिया संस्थान है जो आज लोगों की आवाज बन चुके हैं उसको दबाने का प्रयास नहीं कर रही है। क्योंकि कहीं न कहीं जब वो शिकायत बढ़ेगी लगातार, लोग मान लीजिए कि मैं हूँ और मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरी उससे लोगों को आपत्ति है, तो एक वर्ग ऐसा होगा जो उठ के मेरे खिलाफ 100 शिकायतें कर देगा। तो मैं, अगर मेरी कमाई अगर अच्छी नहीं है तो मैं तो अपना काम कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे तो शिकायत निपटाने में ही समय लग जाएगा। तो कुछ ये जो चीजें हैं इसको थोड़ा आसान करना चाहिए, इस गाइडलाइन में थोड़ा संशोधन की जरूरत है, उसके बाद में उसको सरकार लागू करे ताकि बड़े जो घराने हैं वो तो कहीं ना कहीं अपना मैनेजमेंट देख लेंगे, उनके पास पैसा आएगा, लेकिन जो खुद अर्न कर रहे हैं और कह लीजिए अपना खर्चा चला रहे हैं तो उससे थोड़ा दिक्कतें बढ़ेंगी। तो अरविंद जी, मैं आपसे ये भी एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, तो फिर तो ऐसे हो जाएगा ना कि जिसकी सरकार रहेगी उसी के दबाव में ये IT सेल काम करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है विशाल जी। देखिए चूंकि ये कानून और नियम की बात है तो ये सभी के लिए रहेगा। आज ठीक है बीजेपी सत्ता में है तो आपको लग रहा होगा कि इससे मोदी जी को फायदा हो सकता है, लेकिन कानून सबके लिए, कल को कांग्रेस फिर आएगी तो कांग्रेस के ऊपर भी ये बात आप कह सकते हो और ये बातें होती रहेंगी। क्या इस पूरे सोशल मीडिया से केवल बीजेपी को फायदा होगा? क्या आपने देखा नहीं है कि बिहार में जब चुनाव हुआ या पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ तो एक व्यक्ति हैं जिनको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो अपना उनको सलाहकार अपॉइंट करती हैं और उनसे वो सोशल मीडिया पे अपनी कैंपेन या अभियान चलाने की का वो तरह से उसको फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। तो इससे नुकसान बीजेपी को भी है और कांग्रेस को भी है और कहीं ना कहीं समाज को भी है। तो ये हम सबको मिलकर तय करना है, ये निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब बहुत सारे विदेशी प्लेटफॉर्म हैं जो जिन पर हमको थोड़ा सा अंकुश लगाने की जरूरत है, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे जो है एक किसी वर्ग को फायदा है, एक पार्टी को फायदा है, कह लीजिए कि वो सभी के लिए होगा। शैलू जी, मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि आपकी सरकार है, भारत में नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत में एक युवा कम से कम 3 से 3.5 घंटे मोबाइल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से अपने सोशल मीडिया का यूज़ करता है। तो कहीं ये व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक के बढ़ती लोकप्रियता को दबाने का सरकारी प्रयास तो नहीं? देखिए मेरे मित्र जो यहाँ कांग्रेस से बैठे हुए हैं, सुजीत सिंह चंदेल जी, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पांडे जी, दोनों इस बात से सहमत हैं कि इस तरह के नियमावली की या इस तरह के कानून की जरूरत काफी लंबे समय से महसूस की जा रही थी देश में, और सरकार अब इस कानून को लेकर आई है। और अगर इसमें कोई ऐसा विषय है, उनकी शंका ठीक है, जाहिर है कि जो मैंने उसको स्वीकारा है कि अगर कोई स्टार्टअप वाला व्यक्ति है, किसी के वेब पोर्टल है, यूट्यूबर चैनल्स हैं, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो सरकार, अभी मैंने बताया ना कि
सरकार अभी सुझाव जनता से ले रही है, फाइनल बिल तैयार नहीं हुआ है, ऐसे प्रावधानों पर सरकार निश्चित तौर पर अमल करेगी। पर एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछली जो सरकारें रही है देश में, हमको तय करना पड़ेगा और देश की जनता को ही तय करना पड़ेगा कि कैसी सरकार चाहिए, काम नहीं करने वाली गूंगी सरकार या काम करने वाली सरकार। मैं बार बार अलग अलग मंचों से ये कहता रहा हूं कि धारा 370, 35A, राम मंदिर जैसे मसले 10 को पहले हल किए जा सकते थे, पर पिछली सरकारों की मंशा नहीं थी। मैं नहीं कहता कि ये काम केवल भाजपा कर सकती थी, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस कर सकती थी, अगर उनकी इच्छा शक्ति या दृढ़ शक्ति होती। सुजीत जी, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। लेकिन ये जो सरकार है, उस सरकार ने समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है, इसलिए जो अड़चने आएंगी। और एक बात जो हमारे पुराने समय से लोग कहते आए, मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं कि साज को आज कहेगी, जब किसी को कोई डर नहीं। ये बिल किसके लिए लाया जा रहा है? जो गलत कंटेंट डालेंगे, जो हिंसा बढ़ाने वाले कंटेंट डालेंगे, जो दंगा फैलाने वाले कंटेंट डालेंगे, जो नहीं डालेगा उसको जबरदस्ती जेल में ठूसा जाएगा क्या? सुजीत जी, आप ये बताइए, आप ही लोग कहते थे कि बीजेपी फेक न्यूज फैला रही है, फेक न्यूज फैला रही है, तो आप स्वागत कीजिए ना भाई। सरकार आपका भी तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग कर रहे हैं, पूरे दिल से स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा साफ होनी चाहिए ना। आप पहले अपने को वही हथियार उपयोग करके पूरा ये सोशल नेटवर्किंग चला के, पहले तो आप सरकार को, यूपीए गठबंधन की जो हमारी सरकार थी उसको पूरा विवादित करके और देश में ऐसे प्रदर्शित कर दिए, हमारी सरकार चली गई। उसी चीज को जब आपके ऊपर पड़ने लगी, आज जितने आंदोलन हो रहे हैं हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, भारत माता की जय। उनके खिलाफ जब वो वही यूजर्स जितने भी देख रहे हैं या जो ये चैनल्स चल रहे हैं, या मतलब अपना ट्विटर, फेसबुक, इसके द्वारा जो आदमी सच्चाई दिखाने लगा, तो उनको अब तकलीफ होने लगी। फिलहाल सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर अपनी ये गाइडलाइन जो जारी की है, और सरकार ने साफ कह दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक नए मुद्दे, एक नई बहस के साथ मैं फिर दोबारा हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।